नमस्कार प्रिय साथियों। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए सुबह की, जो ऊर्जा से संपूर्ण होगी और हमारी श्वास की अपनी शक्ति के साथ एक पहचान के लिए एक नई शुरुआत आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। जिस प्रोग्राम का नाम है श्वास से शक्ति की ओर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं थोड़ा सा वार्म अप करके। तो सबसे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे 5 बार, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। इसके बाद थोड़ा कमर को स्ट्रेच करेंगे। कमर को दोनों तरफ घुमाना है 5 5 बार। अब दोनों हाथों को ऊपर करना है और अपनी पूरी कमर को नीचे की ओर झुकाना है। फिर सीधा, फिर दूसरी तरफ, फिर सीधा, फिर दूसरी तरफ, सीधा। 5 बार रिपीटेडली कीजिए। अब इसके बाद हम लोग गर्दन को स्ट्रेच करेंगे। गर्दन को आगे और पीछे ले जाए। थोड़ा सा स्ट्रेचेस करने के बाद अपने पूरे बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। अपने दोनों हाथों को हिलाइए, साथ ही साथ अपनी पीठ को पूरा जगह पे बैठकर हिलाइए, कि जिससे पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन सी लगे और पूरा शरीर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अपने दोनों पैरों को भी नीचे से ऊपर तक हिलाइए, तो ये आपको पूरी तरह से अंदर से रिलैक्स करेगा। चलिए, वार्म अप के बाद अब धीरे धीरे शुरुआत करते हैं हम प्राणायाम के साथ। सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। सभी लोगों को अपनी दोनों मुट्ठियों को भींचकर अपने दोनों हाथों को बेंड करके अपनी छाती के सामने रखना है। जब आप लंबी गहरी सांस अंदर लोगे, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, सीधा कर देना है। जब आप सांस छोड़ोगे तो वापस आपको नीचे लेकर आना है। चलिए, इसका 10 बार अभी आपको प्रैक्टिस करनी है।
चलिए, इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें सांस अंदर छोटी लेनी है और पेट दबाकर लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है। जितनी सांस अंदर ले रहे हैं उससे दुगना सांस को बाहर छोड़ने का प्रयास करना है। देख लीजिए, पहले हल्की ब्रीथ अंदर ली, पेट दबाकर पूरा बाहर छोड़ दी। जितनी सांस अंदर ले रहे हो उसके दुगना छोड़ना है। इसे 40 बार रिपीट करना है। रिलैक्स। कुछ सेकंड अपने शरीर को विश्राम देना है। अब हम तीसरे प्राणायाम अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। अनुलोम विलोम में हम एक तरफ से लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, दूसरी तरफ से उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर दूसरी तरफ से सांस को अंदर लेना है और पहली तरफ से बाहर छोड़ना है। राइट से पहला इनहेल, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल और फिर राइट से एक्सहेल। ये एक साइकिल, इसे ही रिपीट करते रहना है 10 बार। चलिए, पहले अपने अंगूठे से अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। राइट से एक डीप ब्रीथ अंदर लेना है। फिर उंगलियों से राइट वाले नेल्स को ब्लॉक कर देना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। फिर लेफ्ट से सांस लेकर राइट से छोड़ना है। चलिए, रिपीटेडली 10 बार। रिलैक्स। अगली
15-20 सेकंड अपने सांस को रिलैक्स करने के लिए दीजिएगा। जो भी शरीर में गर्माहट आई है अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख कीजिए और उस एनर्जी को अपने अंदर रिस्टोर कीजिए। अब धीरे धीरे फिर से एक बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हमें क्या करना है, अपने दोनों कानों को आपको अपने अंगूठे से बंद करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने भौं के ऊपर रखना है, अपने दोनों आंखों के और नाक के पास रूट पर आपको मिडल फिंगर को रख देना है। आपके रिंग फिंगर को आपको अपने चिक्स के ऊपर नाक के किनारों के सामने रख देना है और ओठों के किनारे पे आपको अपनी लिटिल फिंगर्स को रखना है। अब एक लंबी गहरी सांस लेना है और अपने शरीर में वाइब्रेशन को महसूस करना है। चलिए, 3 बार इसको आपको भी करना है। शुरुआत कीजिए। रिलैक्स। अब हम करेंगे ओम चैंटिंग। लंबी गहरी सांस को अंदर लेंगे, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और जब लंबी गहरी सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे उसके साथ ओमकार का चैंट करना है। इसे हमें 5 बार करना है। चलिए, लंबी गहरी सांस अंदर लेना है। ओ, 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 रिलैक्स। अब जो भी प्राणायाम के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हुई है अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रब करना है और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ठहरा देना है। आई हुई गर्माहट को हमारे पूरे शरीर में फैला देना है। अब प्राणायाम के बाद हम अपने अंदर के निगेटिविटी को कम करने के लिए 1-2 एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे कि जिससे हमारा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित होना शुरू हो, हमारा कंसंट्रेशन बढ़े, हमारी मेमोरी इन्हांस हो। तो पहले हमारे निगेटिविटी को कम करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। अपने दोनों हाथों को सामने रखिए, अपनी सारी उंगलियां
दोनों भी पंजों की एक दूसरे से पूरी तरह से लगानी है और 8 के आकार में उसे मूव करना है। चलिए अगले 1 मिनट तक इसे रिपीटेडली कीजिए 15 से 20 बार। अपने दोनों एल्बोस को अपने पेट पर जोड़े रखिए। ये करते वक्त तो आपके अंदर की पूरी एनर्जी शिफ्ट होने में आपको काफी अच्छे से मदद मिलेगी। आपकी दोनों कोहनियां आपके पेट से जुड़ी हो। आपको अंदर महसूस होगा कि यहाँ से वहां कुछ हलचल शरीर में लग रही है। तो काफी निगेटिव एनर्जी जो हमारे शरीर में जमा होती है वो इसकी मूवमेंट में शरीर को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देती है। अब दूसरी एक्सरसाइज है। अब सारे उंगलियों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर कर लेना है और अपनी उंगलियों को एक एक उंगली को एक दूसरे के साथ क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। 5 5 बार करना है। पहले थंब के साथ, फिर इंडेक्स फिंगर, फिर मिडल फिंगर। आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी हर उंगली आपके एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। और जब हम उसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो उस प्लेनेट से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड हमारे बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे भी कुछ निगेटिव है वो सारी चीजें हमारे शरीर में रिवॉल्व होने लगती है और उस मूवमेंट में काफी अच्छे से हमारी निगेटिविटी को कम होने का प्रयास होता है। चलिए, ये दो निगेटिव पैटर्न्स को कम करने के एक्सरसाइज के बाद आज सबसे पहले एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हम लेकर जाएंगे अब आपको, और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करवाएंगे। इसमें क्या करना है आपको, लंबी गहरी सांस को अंदर लेना है। जब सांस अंदर ले रहे हैं अपने एब्डोमेन को आपको फुलाना है, अपने बेली को आपको फुलाना है और उस मूवमेंट को पूरा महसूस करना है। जब सांस कुछ सेकंड रोक के रखना है, 4 गिनने तक, और फिर सांस को लंबी धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। जितना अंदर लेने में आपको वक्त लगा है उससे ज्यादा वक्त, 2 सेकंड एक्स्ट्रा आपको सांस बाहर छोड़ने में लगना चाहिए। धीरे धीरे कुछ देर के लिए सांस रोक के रखें और फिर लंबी गहरी बाहर छोड़ना। जब सांस अंदर ले रहे हैं अपने पेट को पूरा फुलाने की कोशिश कीजिए और अपना पूरा ध्यान वहां लगाना है। इसे आपको आंखें बंद करके करना है। सीधे बैठिए, अपनी कमर को और गर्दन को सीधा रखना है। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर पेट फुला कर लेनी है।
इसका निरंतर अगले 5 मिनट तक अपने अंदर अनुभव करना है। सांस हमारे अंदर कैसे जा रही है और कैसे पेट को फुला रही है, इस पर हमें अपना ध्यान देना है। अगले 5 मिनट स्वयं अभ्यास पर देना है। हम सभी को अपने ब्रीथ के अनुसार इसे करना है। जितनी लंबी गहरी सांस हम अंदर ले पा रहे हैं, हमारे कंफर्ट के साथ हमें जाना है। जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही होल्ड करना है, और जितना लंबा हम बाहर छोड़ सकते हैं धीरे धीरे उतना छोड़ना है। और अपने सांस छोड़ते समय पेट को अंदर लेना है। ये नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न है। ये आपको रिलैक्स करता है, कामनेस देता है। निरंतर इसका ध्यान करते रहे। अपना सांस अंदर कैसे आ रही है, क्या मूवमेंट बॉडी में होती है, सांस लेते समय कैसे पेट फूल रहा है, इस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न कीजिए। जितना गहरा ध्यान आपका होगा उतना अच्छा आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ उतना ही आप अपने आप को शांत कर पाओगे। आज मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि मेंटल रिलैक्सेशन ही नहीं मिल पाता है। तो ये मेंटल रिलैक्सेशन की एक छोटी सी टेक्निक जो आपको रिलैक्स और काम करेगी। चलिए करते रहिए, और अगले 2 मिनट के लिए निरंतर इसे करना है। आप सभी बढ़िया कर रहे हो। वेरी गुड। निरंतर अपनी सांसों पर ध्यान देते रहिए। विचारों का आना स्वाभाविक है, उन्हें आने दे। वो ध्यान भटकाएंगे। जैसे ध्यान भटके हमें ध्यान में आ जाए कि हमारा ध्यान भटक रहा है, फिर से अपनी सांसों पर कंसंट्रेट करिए। अपने आप को अपनी सांसों की गति के साथ जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब धीरे धीरे नॉर्मल लंबी गहरी सांस अंदर लेना है और छोड़ना है। और इसके साथ हमें कहना है, मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। मैं सुरक्षित हूं।
मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं शक्ति का स्वरूप 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 हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास तैयार हो रहा है। 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 अब धीमी धीमी सांस लेते रहना है और इस अफर्मेशन के साथ जो भी पॉजिटिव एनर्जी हमने क्रिएट की है उसे अपने पूरे शरीर में, अपने शरीर के हर सेल्स में हमें ट्रांसफर कर देना है। धीमी धीमी सांस, और इस शरीर में अफर्मेशन के साथ आई हुई गर्माहट को अपने पूरे शरीर में ठहरा देना है। अपने आप को रिलैक्स, शांत। अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है एक दूसरे के सामने। फिर अपने चेहरे पे, अपने दोनों बाहों पर, अपने चेस्ट पर, अपने पीठ पर, और फिर अपने थाइस से लेकर अपने पैरों तक इस ऊर्जा को अपने अंदर ठहराना है। फिर दोबारा एक बार अपने सहस्त्रार से अपने चेहरे को, अपने दोनों बाहों पर, अपने चेस्ट पे और अपने पैरों में इस ऊर्जा को हमें ठहरा देना है। अब तक हमने सबसे पहले प्राणा कुछ वार्म अप्स किए, फिर प्राणायाम की कुछ प्रैक्टिसेस की, बेसिक। फिर हमने अपने निगेटिव पैटर्न को कम कर अब हमने दो प्रैक्टिसेस की जिससे हमने अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी की ओर हम लेकर गए। अब हमें खुद के अंदर एक पॉजिटिव रिचार्ज होने जैसा महसूस हो रहा है, साथ ही साथ थोड़ा कामनेस और क्वाइटनेस आ गया है। आइए इसी में शुरुआत करते हैं हमारे चक्रा हीलिंग पे। ये चक्र क्या होते हैं, पहले इसे थोड़ा सा समझते हैं 5 मिनट में। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा है उस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हमारे शरीर में 7 मुख्य केंद्र बने हुए हैं, जिन्हें हमारे 7 मुख्य चक्र केंद्र बिंदु कहा जाता है, और इन्हें ही चक्रास का नाम दिया गया है।
ये हमारे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स है। जैसे हम समझते हैं हमारे गांव में जो बिजली का वितरण होता है कि पावर ग्रिड से बिजली हमारे शहर में आती है और अलग अलग एरिया के ट्रांसफार्मर के यूनिट पर उन्हें दिया जाता है। उस ट्रांसफार्मर यूनिट में वो एनर्जी इन्हांस होती है और इन्हांस होकर वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन उस ट्रांसफार्मर से उस लोकल एरिया के लिए वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। हर गांव में कहीं पे 10, 15, 20, 25 ऐसे अलग अलग उस शहर के कैपेसिटी के अनुसार पावर सेंटर्स बने होते हैं, ट्रांसफार्मर के सेंटर्स बने होते हैं। तो हमारा पावर ग्रिड है इस ब्रह्मांड। हम ऊर्जा इस ब्रह्मांड से लेते हैं, भगवान सूर्यदेव के रूप में, सांसों के रूप में। हम जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने के रूप में, जो भी पानी हम पीते हैं उस पानी के रूप में हम अपने अंदर ऊर्जा लेते हैं ब्रह्मांड से। और ऐसे अनेक रिसोर्सेस हम जानते हैं, कुछ रिसोर्सेस जानते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से कई सारी ऊर्जा हमारे शरीर के इन सेंटर्स तक आती है और ये सेंटर्स हमारे अंदर हमारे सारी नाड़ियों के अंदर इस ऊर्जा का संचार कर हमें ऊर्जावान रखने में और हमसे जो भी कार्य ईश्वर ने हमारे लिए नियोजित किया है वो कार्य करने की शक्ति वो हमें इस ऊर्जा के रूप में देते हैं। तो इस प्रोसेस को मैंने बहुत आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है। इन 7 केंद्रों का सबसे मुख्य केंद्र जो है वो है हमारा सबसे पहला केंद्र, जिसे हम रूट चक्र कहते हैं। हमारा बेसिक चक्र, जिसे लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं मूलाधार चक्र, जो हमारे बैकबोन के रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले हिस्से में, जिसे कोकेक्स बोन के पास टेल बोन के ऊपर है। इसका रंग लाल होता है और ये जो चक्र होते हैं ये फनेल आकार के होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हम पहले केरोसिन वगैरह भरने को या लिक्विड पदार्थ भरने के लिए एक फनेल का इस्तेमाल करते थे, त्रिकोण के आकार का। तो ये त्रिकोण के आकार के फनेल शेप के चक्र होते हैं और ये चक्रों का जिगजैग मूवमेंट में हमारे शरीर में रोटेशन होता है। ये 90 डिग्री टू 120 डिग्री घूमते हैं फिर रोटेट होते दूसरी तरफ। इस तरह का रोटेशन 180 डिग्री के आसपास इनका चलते रहता है। जितना हमारा चक्र एक्टिव होगा उतना हमारा रोटेशन काफी अच्छे से होता है। अगर जिनके चक्र एक्टिव नहीं है तो आज हम सबसे पहले इस चक्रा हीलिंग्स में हमें करना होता है। सबसे पहले हम अपनी चक्रास की क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद उसे हील करेंगे। हीलिंग करने के बाद उसे एनराइजिंग करेंगे और एनराइजिंग करने के बाद उस एनराइज हुए चक्रा को बैलेंस करना सीखेंगे कि उसे स्टेबिलाईज कर दे, तो वो चक्र हमेशा हमारा एक्टिव बना रहे। तो आज हम क्लीनिंग और हीलिंग की प्रोसेस करेंगे। कल से हम 5 दिन चक्र की एनराइजिंग और बैलेंसिंग की प्रैक्टिसेस करेंगे। तो अगले 6 दिन में हमारा रूट चक्र एक्टिव हो जाएगा। ये रूट चक्र हमें क्या देता है? अगर हमारे पास मनी फ्लो अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर रूट चक्र की कमी की वजह से होता है। हम अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, हमारे अंदर काफी ज्यादा डर है, कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर हम
अपने आप को सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रूट चक्र ब्लॉक है। हमारे नित्य जरूरतों को अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा रूट चक्र ब्लॉक है। आइए शुरुआत करते हैं इस चक्रा की क्लीनिंग की तरफ, और फिर साथ ही साथ हीलिंग भी करेंगे। तो अगली 10 मिनट अपने इस चक्रा के क्लीनिंग की और हीलिंग के लिए हमें देने हैं, और फिर कल से हम इनकी इनराइजिंग और स्टेबलाइजिंग करना शुरू करेंगे। चलिए, सभी लोगों को सीधा बैठना है। अपने दोनों हाथों को ब्रह्मा आकाश की ओर खुला रखना है। दोनों थाइस पर अपने दोनों हाथों को रख देना है। कमर को सीधा, गर्दन को सीधा रखना है। 5 लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और कुछ सेकंड सांस को होल्ड करना है अंदर, और फिर मुंह से बाहर छोड़ना है। जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं, इनके साथ अपने अंदर के सारी निगेटिविटी, विकार को भी बाहर छोड़ देना है। अब धीमी धीमी सांस अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है। जितनी रिलैक्स होकर नियमित रूप की सांस जो हम लेते हैं, बस वही सांस लेने का प्रयत्न करना है। अनुभव करना है अपने अंदर कौन से तरफ की नाड़ी हमारी चल रही है, सांस कौन से तरफ से मैं अंदर ले रहा हूं। हमारा हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सांस एक समय पर चलता है, राइट या लेफ्ट। अनुभव कीजिए अपने हाथ को सामने रखकर। अभी आपका कौन सी सांस चालू है? जैसे मेरी लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू है। जो लोग थोड़े बहुत उत्तेजित है, उनका राइट नोस्ट्रिल चालू होगा। और जो अपने अंदर कामनेस महसूस करेंगे, शांत महसूस करेंगे, उनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी अभी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नाड़ी एक्टिव हो, दिक्कत नहीं है। हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना है। सांस अंदर जा रही है और बाहर हो रही है, उस समय हमारे नोस्ट्रिल की फुलाहट को देखना है। सांस लेते समय हमारे नोस्ट्रिल कैसे फूल रहे हैं, छोड़ते समय कैसे सिकुड़ रहा है, उस पर अगले 1 मिनट हमें ध्यान देना है। अपना पूरा प्रयत्न अपने सांसों पर ध्यान लाना है। ध्यान भटकेगा, फिर से उसे अपने सांसों के साथ जोड़ना है। हमारे नोस्ट्रिल की मूवमेंट को अनुभव करना है। अब अनुभव कीजिए वो सांस हमें कैसे अंदर महसूस हो रही है। जाते समय ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है,
जब सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो कैसे लग रहा है? गरम लग रहा है, ठंडा लग रहा है? इसकी अपने अंदर अनुभूति कीजिए। अब धीरे धीरे अपने रीढ़ के हड्डी पर, टेल बोन की जगह पर, जो सबसे लास्ट किनारा है आपके माकड़ हाड़ का, माकड़ हाड़ जिसे कहते हैं हम लोग, उधर अपना ध्यान टिकाना है, कमर में जाकर। और देखना है, वहाँ एक छोटा सा फनेल है, जो लाल रंग का होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत काला सा और जालों से घिरा हुआ वो फनेल हमें दिख रहा है। बहुत सारे जाल उसके आस पास बने हुए हैं। अब हमें उस चक्रा को हमने देखा है, उस चक्रा का क्लीनिंग के लिए हम माता पृथ्वी का आह्वान करेंगे। माँ पृथ्वी से विनती करेंगे कि हे माँ पृथ्वी, आपकी गर्भ की उस लाल रंग की ऊर्जा को आप मुझे दीजिए। उस पीली लाल ऊर्जा का आप मेरे शरीर में आने दे, और उस ऊर्जा की मदद से मैं अपनी चक्रा की क्लीनिंग हीलिंग कर सकूं। तो हमें अपना पूरा ध्यान अब उस पृथ्वी के केंद्र के अंदर देना है, और वहां से एक पीले लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे ऊपर आ रही है। और जहां आप बैठे हो, आपके आसन के नीचे वो पीले रंग की ऊर्जा, लाल पीले रंग की ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही है। उसे अनुभव करना है। जैसे जैसे वो पीली लाल रोशनी बढ़ते जा रही है, आपके ओरा को काफी अब एनर्जी महसूस होने लगी है। उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगा है, ऐसा महसूस हो रहा है। आपकी पूरे ओरा को अंदर वो पीली लाल रोशनी फैलते जा रही है, और आपके पूरे आभा मंडल में वो रोशनी अब दीप्यमान हो रही है, काफी ज्यादा ऊर्जावान हो रही है। आपके शरीर के चारों ओर उसका पूरा एक सर्कल, वलय बन चुका है, और वो एनर्जी अच्छे से रोटेट हो रही है। अब ये एनर्जी आपके अंगूठे से, दोनों भी पैरों के अंगूठे से एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जैसे ही वो एनर्जी आपके पैरों में आ गई है, आपके पैर बहुत भारी महसूस हो रहा है। एक झटका सा महसूस हुआ है पैरों में, और वाइब्रेशंस आ रहे हैं अंदर, बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव। अंदर से बहुत सुकून और रिलैक्स लग रहा है, और भारीपन आ रहा है।
धीरे धीरे वो ऊर्जा हमारे पैरों से हमारे घुटने में, एंकल जॉइंट में फैलना शुरू हो रही है। वैसे वैसे एंकल जॉइंट में भी ऊर्जा महसूस हो रही है। वो पीली लाल रंग की ऊर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, हमारी काफ मसल्स में जा रही है। हमारे काफ मसल्स में भी वो एनर्जी फैलते जा रही है। काफी ज्यादा ऊर्जावान हमें वहां लग रहा है। धीरे धीरे वहां से बढ़कर वो हमारे घुटनों में फैल रही है। घुटनों में जैसे ही वो प्रकाश फैलते जा रहा है, घुटना अंदर से हील हो रहा है। आज जिन्हें भी घुटनों की तकलीफ है, उनके घुटने यहाँ ठीक होना शुरू हो रहे हैं। उस प्रकाश को पूरा अपने घुटनों में फैला दीजिए। वो धीरे धीरे अंदर से रिपेयर होते जाएंगे। अब धीरे धीरे प्रकाश आपके थाइज में फैलते जा रहा है। आपके थाइज के सारे मसाज में बहुत रिलैक्स, आनंदित महसूस हो रहा है, ऊर्जावान महसूस हो रहा है। साथ ही साथ थोड़ा भारीपन, हल्का हल्का वाइब्रेशन अंदर महसूस हो रहा है। बहुत रिलैक्स और शांत आपको पैरों में लग रहा है। बहुत सुकून और शांत इन पैरों में अनुभव हो रहा है। एक सजग ऊर्जा का संचार होने जैसा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके हिप बोन जॉइंट में फैल रही है, और हिप से होते होते ये धीरे धीरे ऊर्जा आपके उस रूट चक्रा पे आ रही है, आपके टेल बोन पर आ रही है, और सारी ऊर्जा वहां इकट्ठा हो गई है। ये पीले लाल रंग की ऊर्जा जैसे ही आपके रूट चक्र के फनेल में एंटर कर रही है, एक झटका आपके अंदर लगने जैसा पेट में महसूस होगा। और जैसे ही ये एनर्जी ने आपके अंदर प्रवेश कर लिया है, आपके उस फनेल के पास पड़े हुए जितने भी जाले हैं, वो अपने आप जलने लग गए हैं और काले रंग के धुएं में तब्दील हो रहे हैं। जैसे जैसे ये पीला प्रकाश आपके उस चक्रा के अंदर जाने लगा है, संचारित हो रहा है, वैसे वैसे अंदर का कालापन जो है वो धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो रहा है। और जैसे जैसे ये कालापन आपके आभास से बाहर निकल जा रहा है, वैसे वैसे ब्रह्मांड के बाकी रिसोर्सेस है, उनकी जो एनर्जी है, वो उस कालेपन को वहां तिनके तिनके में टुकड़े टुकड़े कर दे रहा है, और उसे ब्रह्मांड के में पूरी तरह से फेंक दे रहे हैं दूर पर ले जाकर। धीरे धीरे आपके चक्रा के अंदर में वो रोशनी फैलते जा रही है, और जो मलूल सा पड़ा हुआ आपका चक्र है, अब धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी ऊर्जा का संचार आपको महसूस हो रहा है। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिखना शुरू हो रही है। धीरे धीरे वहां के सारे जाल अब जलना शुरू हो चुके हैं, और काले धुएं में वो तब्दील होके वो काला धुआं आपके पीठ से बाहर निकल जा रहा है, और आपके अंदर के सारे ब्लॉकेजेस, जो भी आपने अपने अंदर बांध के रखा है, जितनी भी गांठें आपके अंदर में पड़ी है, वो सारी गांठें इनके साथ जल जा रही है, भस्म हो रही है, और धुएं के रूप में वो परावर्तित हो आपके शरीर को छोड़ के, आपके आभा को छोड़ के आपके अंदर से बाहर निकल जा रही है। आज आपको सबको माफ कर देना है। दिल से सबको माफ कर देना है, क्योंकि आप जब सबको माफ करोगे ना,
तभी ये सारी गांठें जल के खत्म होंगी। आओ, दिल से सबको माफ कर दो। आज मैं दिल से सबको क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करता हूँ। मैं खुद को भी क्षमा करता हूँ। अब देखिए, अनुभव कीजिए, ये गांठें और अच्छे से और तेजी से जलना शुरू हो चुकी है, और सारा धुआं आपके शरीर से पूरी तरह से बाहर निकल जा रहा है। आप अपने अंदर बहुत रिलैक्स, शांत महसूस कर रहे हो, ऊर्जावान महसूस कर रहे हो। अब आपको काफी अंदर से सुरक्षित लगना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे वो पीली रोशनी उस अंदर के पूरे कालेपन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर छोड़ चुकी है। अब आपका चक्र धीरे धीरे लाल रंग की आभा में परावर्तित होना शुरू हो रहा है। जैसे उगते हुए सूरज का ध्यान करते हैं ना, हल्का हल्का वो लाल प्रकाश का बिंब, वैसे वैसे अब उस लाल प्रकाश का केंद्र हमारे अंदर एक्टिव हो रहा है। हमारे अंदर ऊर्जा उसकी पीठ में आनी शुरू हो रही है। हमारे रूट चक्र की जगह पर देखना है, वो चक्र हमारा लाल रंग का एक्टिव हो रहा है। अब हमारा काफी अच्छे से वो चक्र हील हो चुका है, क्लीन हो चुका है, हील हो चुका है। अपना पूरा ध्यान उस चक्र के लाल रंग पर देना है। ये लाल रंग, गहरा लाल रंग, मुझे अपने अंदर शांत, सुरक्षित और रिलैक्स महसूस करवा रहा है। इसकी अनुभूति अपने अंदर करना है। धीरे धीरे वो पीला प्रकाश ऊर्जा इस चक्र को और अच्छी मूवमेंट देना शुरू कर रहा है, और इस लाल रंग को ऊर्जावान कर रहा है। महसूस कीजिए, जैसे जैसे वो पीला प्रकाश उसके अंदर रोटेट होते जा रहा है, वैसे वैसे वो लाल प्रकाश में परावर्तित होते जा रहा है। और वो जैसे जैसे लाल रंग में परावर्तित होते जा रहा है, वो प्रकाश हमारे उस सेंटर से निकलकर हमारे पूरे पीठ में और धीरे धीरे हमारे ओरों में फैलना शुरू हो रहा है। अब हमारा चक्र काफी अच्छा सक्रिय हो रहा है, और उसका प्रकाश काफी अच्छे से हमारे पूरे पीठ में फैल चुका है। काफी अच्छा चक्र एक्टिव हो चुका है। अनुभव कीजिए अपने अंदर, वो लाल रंग का प्रकाश अब आपके पूरे ओरा में फैल रहा है। आपकी पूरा शरीर को वो हील कर रहा है। आपके अंदर के जो भी विकार आपको पैरों से रिलेटेड है, आपके कमर से रिलेटेड है, आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ठीक हो रही है, वो हील हो रही है। इसका अगले 15-20 सेकंड ध्यान दीजिए। जहां पे भी हमें तकलीफ है,
वहां पे इस ऊर्जा का संचार कीजिए। वहां पे ये लाल रोशनी बहुत अच्छे से फैल के उस हिस्से को पूरी तरह से हील कर रही है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी नीचे, और हमारे पैरों में ये लाल ऊर्जा पूरी तरह से संचारित हो रही है। और हमारे रूट चक्र की एनर्जी हमारे इस शरीर के भाग को, अंदर जो भी विकार है इनको ठीक कर रहे हैं। हमारे घुटने, हमारे टखने का दर्द, हमारे घुटनों का दर्द, हमारे पैरों में तकलीफ, पिंडियों में तकलीफ है, हमारे हिप बोन्स में तकलीफ है, वो सारी बीमारियों पे ध्यान देना है। उस एनर्जी का संचार हमारे पूरे शरीर की ओर देखना है। धीरे धीरे वहां सब कुछ हील हो रहा है, हील हो रहा है, हील हो रहा है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर देना है। अपने आप को रिलैक्स करते जाना है, शांत करना है। माँ पृथ्वी का धन्यवाद देना है। उन्होंने अपनी ऊर्जा को आपको दिया, इसके लिए आप हील हो सके हैं। और धीरे धीरे अपने उस चक्रा को, जो एनर्जी आई है, उसे अपने पूरे शरीर में अपनी सांसों के साथ ठहरा दे। अपना पूरा ध्यान अपनी धीमी धीमी सांस पर लेना है। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करना है, अपने आंखों पर लगाना है, अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को ठहरा देना है। आपका ये चक्र हीलिंग का अनुभव कैसा रहा, आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा जरूर। हमारा मॉर्निंग इंस्पिरेशन ग्रुप बना हुआ है, अगर वहां पर आप जुड़े हो तो वहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो अगले 30 दिनों तक ऐसे ही प्रैक्टिसेस आप सभी को मिले, तो आइए, बस हमें मैसेज कीजिए, ज्वाइन मी, और ये मैसेज भेज देना है हमें 7517375592। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस नंबर पर आपको हमें मैसेज कर देना है। आपका 30 डेज के लिए हम आपको उस ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे आपके लिए सारे चक्रास की क्लीनिंग, हीलिंग, बैलेंसिंग और इनराइजिंग प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। ये पूरी तरह से फ्री कोर्स है, ना ही हमारा कोई उद्देश्य है कि आपको आगे जाके बेचना। बस आज भारतीय गणतंत्र दिवस पर यह सुनहरा तोहफा हीलिंग होरिजन की टीम से आपके लिए है। हम चाहते हैं पूरा भारत अपनी ऊर्जा को पहचाने और अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का विकसन कर पाए। और उसी प्रयास को लेकर हमने आज ये पहला कदम उठाया है, और इसका नाम है अपनी सांसों से शक्ति की ओर। आइए, जुड़िए हमसे, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, कि जिससे हम सभी इस भारत को बलशाली कर सके, शक्तिवान कर सके, और एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सके। धन्यवाद साथियों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो।
इसी शुभकामना के साथ आज की क्लास का विराम करते हैं। धन्यवाद।